काव्या मारन ने ऑक्शन में क्यों खरीदा इंडिया को चिढ़ाने वाला पाकिस्तानी? सनराइजर्स में आया अबरार, देश को काव्या मारन ने क्या ऐसे किया शर्मसार? आज तो बहुत ही शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए था किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। ये फिर आप फालतू का ट्रेंड सेट करते हो कि कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी होगी वो खरीदने जाएगी किसी पाकिस्तानी प्लेयर को, और वो भी अबरार जैसा। अबरार वो टी वॉज फैंटास्टिक वाले टाइप के पोस्ट लगातार डालते भी रहते हैं, तो हमारे वरुण की तरफ से भी वो आता है। अबरार अहमद को देखो, इंडियन कोई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी तो उनकी मतलब बुले लगे। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि उसको वहां पे ट्वीट्स मार रहे हैं कि वेलकम अबरार, वाह जी वाह। बड़ा उधर इन्होंने कोई संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह खरीद लिया। दिखा समझता हूं कि हाँ चलो यार थोड़ा बहुत आपको ना मोल भाव करना पड़ता है ऑप्शन के अंदर, लेकिन द पॉइंट इज कि आपने इसको बाय क्यों किया है ये तो बता दो मुझे, और उसके बाद पोस्टर डाल रहे हो बेशर्मों की तरह यार। ये बताओ, मतलब पोस्टर डाल रहे सनराइजर्स लीड्स ऑफिशियल पे निकलना चाहिए, अब टीम से निकालो भाई, इनको रिलीज करो, और अगर रिलीज नहीं होते तो फिर समवन शुड टेक एक्शन। इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो, ये तुम्हारी अकल है? तो कहां गए आपके आज जो है ये काव्या मारन एंड सनराइजर्स हैदराबाद, जो भी इनकी, ये तो सनराइजर्स लीड्स है, जो भी इनकी फ्रेंचाइज के ओनर्स है, और ये बहाना नहीं चलेगा जी। बता दो क्या इसके बिना तुम्हारी टीम कंप्लीट नहीं होती? अबे इसको पाकिस्तान लगाओ, बड़ी बड़ी बोली लगाओ, और ऐसे में फिर आखिर में अबरार अहमद जो हिंदुस्तान को चिढ़ाया था, वो चाय का कप लेकर इंडिया को ट्रोल करने की कोशिश। काव्या मारन ने ऑक्शन में क्यों खरीदा इंडिया को चिढ़ाने वाला पाकिस्तानी? सनराइजर्स में आया अबरार, देश को काव्या मारन ने क्या ऐसे किया शर्मसार? आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुका है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को इंडिया आकर कोई भी मैच खेलने की इजाजत नहीं है। लेकिन सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने पाकिस्तान के अबरार अहमद को अपनी टीम सनराइजर्स में खरीद लिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। यह देखिए, द 100 जो इंग्लैंड का आईपीएल है उसमें बोली लगती है और अबरार अहमद का नाम आता है, और जो इनका बेस प्राइस था 75,000 पाउंड, यानी कि 90-95 लाख के आसपास इंडियन रुपीस इनका बेस प्राइस होता है। और जैसे ही अबरार अहमद का नाम आता है तुरंत कूद पड़ती हैं बोली लगाने के लिए काव्या मारन। जी हां, सनराइजर हैदराबाद आईपीएल में जो टीम है उसकी ओनर है, और द 100 में इनकी टीम का नाम है सनराइजर्स लीड। यहां पर करंट बिड देखिए 75,000 पाउंड की अबरार अहमद के नाम पर काव्या मारन लगा देती हैं। पाकिस्तान प्लेयर को खरीद रही हैं, वाह बॉस, वेरी गुड, खरीदो पाकिस्तान का प्लेयर। आगे देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेंट रॉकेट्स भी एक और दूसरी टीम है, वो भी बोली में उतरते हैं और वो बोली लगाते हैं 85,000 पाउंड की, 85,000 पाउंड की ये ट्रेंट रॉकेट्स वाले बोली लगाते हैं। अब काव्या मारन को तो हम जानते ही हैं कि एक बार इनकी अगर अहम पर कोई बात आ जाए तो नहीं भाई, सेट हो जाता मामला कि नहीं भाई हम ही खरीदेंगे, खरीदो पाकिस्तान के प्लेयर को, खरीदो। ये देखिए 90,000 की बोली भी मैडम की आती है। जैसे ही अबरार अहमद का नाम आया था उसके बाद मैडम की बोली रुकी नहीं। यहां डेनियल विटोरी साथ बैठे हैं, टीम के कोच हैं। मतलब क्या कर रही हैं आप? पाकिस्तान के प्लेयर को खरीद रही हैं। यहां पे बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं आने दिया गया, आईपीएल से उनको हटा दिया गया। पाकिस्तान का एक प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सका, लेकिन आपकी टीम द 100 वो जाकर इंग्लैंड में द 100 खेलेगी। सनराइजर जो लीड्स है इंग्लैंड में जाकर द 100 खेलेगी, और वहां पर आप अबरार अहमद को अपनी टीम में ले रही हैं। पाकिस्तान प्लेयर्स को पैसा दे रही हैं आप। क्या कर रही हैं आप काव्या मारन? ये देखिए 90,000 पाउंड की बोली लगाती है मैडम। और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जब बोली बढ़ती जाती है, काव्या और ट्रेंट रॉकेट्स की भी लड़ाई चलती जाती है, तो ये तो पैसे वाले हैं ही, ये दिखाते हैं दुनिया को। 1,80,000 पाउंड की बोली तक आ जाती है। बोली रुकती ही नहीं है अबरार अहमद के नाम पर। और ये देखिए काव्या मारन यहां पर अपना आखिरी बार जो ऑक्शन के लिए उठाया जाता है ना, उसको उठाने की तैयारी। पहली फोटो, ये दूसरी फोटो देखिए काव्या मारन, ये उसके पीछे छुप गई। ये जो उठाने के लिए जो भी होता है उसको कह सकते हैं आप। ये देखिए, लगाओ अबरार अहमद के नाम पे बोली लगाओ। अबरार अहमद सनराइजर्स लीड लगाएगी, काव्या मारन बोली लगाएंगी। एक इंडिया की फ्रेंचाइजी इन पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बोली लगाएगी। लगाओ भाई, बहुत शानदार प्रदर्शन काव्या जी, बहुत शानदार प्रदर्शन। ये देखिए, और बोली रुकती नहीं है मैडम की तरफ से। मैडम बोली लगाती ही रहती हैं कि जब तक अबरार अहमद सनराइजर लीड का हिस्सा नहीं बन जाते हैं। यही तो टाइम होता है दिखाने का इन पाकिस्तानियों को कि आप पर पैसा नहीं लुटाएंगे, आपको पैसा नहीं देंगे। लेकिन मैडम तो खरीदो, लगाओ, बड़ी बड़ी बोली लगाओ। और ऐसे में फिर आखिर में अबरार अहमद जो हिंदुस्तान को चिढ़ाया था, वो चाय का कप लेकर इंडिया को ट्रोल करने की कोशिश की थी। याद है पूरा मामला, किस तरह से चाय का कप लेकर इन्होंने ट्रोल करने की कोशिश की थी। और आज हमारी काव्या मारन मैडम सनराइजर हैदराबाद की मालकिन अबरार अहमद के लिए बोली लगाती हैं और सनराइजर। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज अ वेरी बैड कॉल।
और किसी कीमत पे बनता नहीं था ये। संजू जी अगर रेडी हो गया ना तो वो दिखा लीजिएगा जो सनराइजर्स की फ्रेंचाइजी ने किया है। एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि ये होगा। आप सोचिए कि ये एक इंडियन फ्रेंचाइजी है सनराइजर्स की, आपको पता है हर जगह होती है, सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स होती है, बिल्कुल। यहाँ पर आप बात करेंगे सनराइजर्स लीड्स हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद होती हैं। तो जो सनराइजर्स लीड्स हैं उन्होंने किसको बाय किया है इस द 100 के ऑक्शन में? अबरार एट हेडिंगली सून, वाह, प्ले विद फायर सनराइजर्स लीड्स। अबरार अहमद जो कि थोड़े दिनों पहले बेशर्मों की तरह, बदतमीजों की तरह चाय का कप पकड़ के फोटोज डाल रहा था, है ना, और वहां पे बहुत बदतमीजी वाली चीजें कर रहा था इंडिया को लेके। और एक इंडियन फ्रेंचाइजी, जब कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बिड नहीं कर रही है या फिर नहीं खरीद रही उनको अपनी टीम में, तो सनराइजर्स का क्या बनता था इसको लेना? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ही शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए था किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। ये फिर आप फालतू का ट्रेंड सेट करते हो कि कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी होगी वो खरीदने जाएगी किसी पाकिस्तानी प्लेयर को, और वो भी अबरार जैसा प्लेयर यार, जो कि थोड़े दिनों पहले इतना कुछ कर रहा था। यार एक बात बताओ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितना भी कुछ भी है, क्या इसकी औकात थी कि ये किसी इंडियन फ्रेंचाइजी में खेले? क्या इसकी औकात थी? द आंसर इज नो। ख्याल से बड़ा खराब मूव था ये, किसी भी इंडियन फ्रेंचाइजी के लिए नहीं करना चाहिए। केकेआर वाले मामले में मेरा टेक था उस टाइम पे कि मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में नहीं होना चाहिए, वो तो फिर भी बांग्लादेशी था, फिर तो ये तो फिर भी पाकिस्तानी है, वो तो बांग्लादेशी था भाई। पाकिस्तानी आप टीम में रख कैसे रहे हो ये तो बताओ, वो भी इतना सारा मुद्दा होने के बाद जो भी हुआ है, रायता फैला है, आप उसके बाद एक इंडियन फ्रेंचाइजी में इसको खरीद रहे हो। आई गेस निशान ये बड़ा शर्म की बात है हमारे लिए कि भैया ये पाकिस्तान इंडियन फ्रेंचाइजी। ये देखिए अभी समझता हूं कि हाँ चलो यार थोड़ा बहुत आपको ना मोल भाव करना पड़ता है ऑक्शन के अंदर, लेकिन द पॉइंट इज कि आपने इसको बाय क्यों किया है ये तो बता दो मुझे। और उसके बाद पोस्टर डाल रहे हो बेशर्मों की तरह यार। ये बताओ, मतलब सनराइजर्स पोस्टर डाल रहे हो सनराइजर्स लीड्स, ऑफिशियल पोस्ट है ये, अबरार सनराइजर्स लीड्स की, अबरार एट हेडिंगली, इसके सर पे हेड मारूंगा अपना। शिखर धवन के बारे में बोल रहा था, ये हिंदुस्तानी प्लेयर के बारे में बोल रहा था थोड़े दिनों पहले कि मुझे शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग करनी है। एक झापड़ मारा ना शिखर धवन ने, पूरा मुंह बिगड़ जाएगा इसका। ईशान किशन ने इसको जो छक्के मारे थे वहां पे, जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी नहीं है, उसका ओनर भी इंडियन नहीं है। नहीं है। आप काव्या मरन जी इतनी, आपने अगर आप बात करोगे इतनी बढ़िया आप इंसान हो इंडिया के अंदर, आप अगर बात करोगे दुनिया में आपकी बात होती है यार, दुनिया में आपकी मिसाल दी जाती है। व्हाई आर यू बाइंग दिस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यार? आप क्यों खरीद रहे अपनी टीम में इस पाकिस्तानी प्लेयर को, वो भी अबरार? चलो मैं कहता क्वालिटी, इसकी क्या क्वालिटी है? थर्ड क्लास है ये, पिटता है यार, थर्ड क्लास है ये, 15-15 रन पर ओवर खाता है। क्रिकेटिंग सेंस और चलो मैं ये पॉइंट पे भी नहीं जाता क्रिकेटिंग सेंस तो बात भाई, दिस इज लुकिंग अ फूलिश डिसीजन। ये आई गेस मुझे नहीं लगता कि अब ये पता नहीं क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे कारण है, किसी को पूछना चाहिए, उनसे प्लीज पूछना चाहिए यार, ये बात उन तक जानी चाहिए कि उनको समझ आना चाहिए कि हुआ क्या ये, एंड इनको बाहर निकलना चाहिए। अब टीम से निकालो इनको रिलीज करो, और अगर रिलीज नहीं होते तो फिर समवन शुड टेक एक्शन। इफ यू आर बाइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर, जब आपस में आपकी करूंगा तो आप भाई क्या कर रहे हो? मेरे तो मतलब गुस्सा है इंडियन कि आपने किया है। He is earning a salary from Indians. He is earning a salary of Pakistani 7 क्यों इसके पैसा दे इसको? हम इसको पैसा क्यों दे भाई? कैसे कटोरे में पैसा बात ही नहीं वही है दिया? ना। सो आई गेस बड़ी गंदी हरकत हुई है, बड़ी पैथेटिक हरकत है, इसमें मैं क्या ही बोलूं, और ना कुछ मेरे को समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि इससे पूरा डिसीजन। अब सनराइजर्स को कोई कुछ नहीं बोल रहा, बट सनराइजर्स को भी मतलब वो सवाल फेस करने ही पड़ रहे हैं। और इस पर अब क्या देखते हो कि क्या एक होना चाहिए? जो इधर खेल रही थी इसमें कौन खेल रहा था? कौन सी वाली? ये अपने IL T20 में कौन खेल रहा था उस टीम में? मुंबई की टीम में भी तो था कोई, उस्मान था, होगा ही कोई ना कोई था ना। देखो भाई मैं वहां तो पाकिस्तानी प्लेयर खेलते ही हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो फ्रेंचाइजी में आज अंबानी जी को पकड़ लो, आज इनको पकड़ लो, काव्या मारन जी को, आज उनको पकड़ लो, शाहरुख खान जी को। मैं तो साफ बोलता हूँ भाई, मेरे को इतना वो नहीं है। एक तो पहली बात है हाथ ना मिलाने का जो अच्छा चूरन भाई है, मैं चूरन नहीं मानता हूँ। आप खेल रहे हो और आप हाथ नहीं मिला रहे, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर क्रिकेट चल रही है, अगर आप क्रिकेट खेलो, इंडिया पाकिस्तान खेलता क्यों है फिर? क्यों खेलते हो आप? सही बात, आप खेला ही मत करो, फिर आप बोल दो कि अगर आज देखो ठीक है, अबरार क्या वो एक अलग मसला है जो जिसके लिए उनका क्रिटिसिज्म है कि अबरार वो टी वॉज फैंटास्टिक वाले टाइप के पोस्ट लगातार डालते भी रहते हैं, तो हमारे वरुण की तरफ से भी वो आता है वो कप के साथ, और वरुण ने हमेशा उनका वो किया है, तो वरुण की इस चीज के लिए तारीफ भी होती है। फिर फहीम अशरफ का अलग मैटर है, फहीम अशरफ ने अलग टाइप का पोस्ट कर दिया था, वो वाली चीजों के लिए पूरा क्रिटिसिज्म है। बट फिर देन ये भी बात है ना कि अगर आज हमें लग रहा है कि जो पैसे जो कीमत है कि भाई कि 2,30,35,00,000 आपने अबरार को दे दिए, वो बंदा इंडियन, वो सारी चीजें वैलिड है, बट देन उसमें हमारी फिर पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। आप कहीं और बिजनेस कर रहे हो। अब एक बात बताओ, क्या कहीं पर भी जो इंडियन कंपनीज हैं, ये तो हाईलाइट हो जा रहा है, इंडियन कंपनीज है, कोई मतलब चाहे पाकिस्तान ओरिजिन कह लो या फिर पाकिस्तानी कहीं पर काम ही नहीं करता होगा, बिल्कुल। और इसको कैसे फिल्टर आउट करोगे? ये भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही कहा। जीत के साथ प्याज बहुत फिर आप सॉफ्ट टारगेट्स क्यों पकड़ते हो? देखो मैं मेरा ना मैं उस चीज के फेवर में था ना अगेंस्ट था, मेरा ये था कि आपको यूनिफॉर्मिटी, आप कहते हो ना कंसिस्टेंसी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जो भी एक डिसीजन था उस पे आपको टिके रहना। क्या बांग्लादेश के साथ आज हमारे कुछ जो भी आपके ट्रेड डील्स हैं, जो भी आपके बिजनेस जितने भी
आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक रिलेशंस हैं, क्या मैं कह रहा हूं सब कुछ सीज हो गया, सब पर बैन लग गया, तो केवल मुस्तफिजुर को ही आप आईपीएल से बाहर करके फिर क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलर चीज मेरी यहां पर जो धीरज मैंने पॉइंट भी करा कि यार आप हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के जितने भी क्रिएटर्स हैं आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके बैन कर दिए हैं, एंड नाउ देयर इज अ फ्रेंचाइजी जिसमें मेजर इन्फ्लुएंस आपके एक इंडियन ओनर का है, उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी, क्योंकि बवाल मचा था ना, बीबीसी रिपोर्ट करने लग गया था। एमआई एमिरेट्स में शाकिब था, ठीक है, अब उसके अलावा अच्छा एमआई एमिरेट्स में शाकिब, उस्मान शनवारी भी तो वही पाकिस्तान वाले ना, उस्मान शनवारी जो थे एमआई एमिरेट्स में। प्रॉब्लम वही है ना, शाकिब तो बांग्लादेश का, बांग्लादेश का तो हमारा पिछले कुछ टाइम था। तो भाई देखो ये बता बातें अलग है दिखाने के लिए, बिजनेस के वर्ल्ड में ना शायद ये सब चीजें नहीं चलती हो, सबको पता है ये मैटर नहीं करता है, बट वो चीज देखना होगा, समझना होगा। एक तरह से मतलब ये ना देखो एसआरएच के पॉइंट बनाया हुआ मुद्दा पर, एसआरएच के पॉइंट पर ये था कि भाई देखो वो ये चीज अवॉइड कर सकते थे। एक ये भी होता है ना कि जैसे हम जो आईपीएल की बात कर रहे थे यार, कि आईपीएल में जब आपको पता है आप आए हो, आप वो चीज साबित करने के लिए तो नहीं आए ना, नहीं किए थे पिक तो आप इनको भी छोड़ सकते थे, बट देन फिर वो चीज है ना कि यार भाई देखो अगर कोई लीग में किसी टीम को लग रहा है कि हमारे पास ये पॉइंट मिसिंग है, तो अपनी टीम बनाने के लिए प्लेयर तो लेगी भी। ये मैं भैया मैं इसके ये वाले फेवर में ज्यादा हूं कि यार अब मैं एक फ्रेंचाइजी को क्यों वहां पर इस चीज को हाईलाइट करूं यार, या तो आप ये चीजें हमारी सरकार की तरफ से इस पर क्यों नोटिफिकेशन नहीं आती, आप खेलने को लेकर तो पॉलिसी बना देते हो ना। तो मेरा मानना सिंपल सा वही है, फिर लेजेंड्स लीग वाला बॉयकॉट का क्यों ही करा था इतना आपने, बट उनका कहना वो तो देश के बाहर हो रही है ना भाई आपकी, सीधी सीधी बात की, ये तो देश के बाहर। नेशन भाई इंडिया जब प्रोग्रेस कर रहा है, इनको हर चीज में दिक्कत है, क्रिकेट की तरक्की से कोई भाई तुम्हारी औकात है तो चला लो अपनी लीगें, क्यों बेचनी पड़ रही है, क्यों बेचनी पड़ी, क्यों बेच रहे हो अल्टीमेटली भाई, इतनी दिक्कत है ना, मत आओ आईसीसी इवेंट इंडिया में हो रहा है। हाँ इसका जवाब कौन देगा भाई, ये बिल्कुल सही कहा, ब्रूक ने भी कहा इट विल बी, सबने पहले रिपोर्ट कर दिया ना कि ऐसा होने वाला है, हमने हमारी तरफ से कुछ आई थी अंदर से भी कि पाकिस्तान प्लेयर्स के एजेंट्स ने डाल दिया है चूरन, उसी पे सबने लिख दिया कि नहीं पिक करेंगे, आज पिक हो गया है, अब आज आप क्या बोलोगे? तो भाई आपकी अकेले क्या घास चरने गई थी, उस्मान तारिक जब पिक भी हुए ना, उस्मान माइकल वॉन कहां वो ट्वीट लिख रहे थे, उस्मान तारिक ने शायद फिनिक्स ने पिक किया है, शायद उस्मान तारिक को बर्मिंघम फिनिक्स ने शायद, तो उसमें भी आया कि उस्मान तारिक जब पिक हुए तो बिड जिन्होंने किया है ना वो अमेरिकन फ्रेंचाइजीज, अमेरिकन ओनर्स है, इंडियन उसमें भी नहीं थे, कि पहला पिक जो पाकिस्तानी हो गया है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इतना ही वो है तो इंडिया के अलावा भी वहां पर ओनरशिप वाले फ्रेंचाइजी वाले हैं, तो क्यों कोई नहीं ले रहा है? अरे यार मनोज, और बहुत सारे बात बता, इंडिया पाकिस्तान मैच खेलता है, आप ये बात करो, बड़ी बेसिक सी बात है, इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहा है ना, हाथ मिला रहा है ना, खेल रहा है, बट कमेंटेटर इधर वसीम अकरम बैठे, वकार यूनुस बैठे, इधर रवि शास्त्री बैठे, इधर सुनील गावस्कर बैठे, क्या वो ऐसे करके बात कर रहे हैं? एक का माइक इधर, एक का ऐसा ऐसा चल रहा है, वो तो बातें कर रहा है, चल रहा है, हो रहा है ना, है तो इंडियन पाकिस्तान ना, ऐसा तो नहीं कि वो अलग है। तो ये अरे यार वसीम अकरम रोहित शर्मा को हक कर रहे थे, तो आप रोहित शर्मा को रगड़ो तो फिर पब्लिक डबल स्टैंडर्ड यार। अबरार अहमद को देखो इंडियन कोई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी तो उनके मतलब बुले लग गए, वो कोई 8-9 करोड़ रुपए हो गए उस्मान तारिक, बट वो तो नॉन इंडियन ओनर, मतलब वो ऐसा भी कहेगा हमने कर दिखाया, या मोइन अली कहेंगे, या इंडियन ओनर्स कहेंगे हमने कब मना किया था, एवरीबॉडी गोज होम हैप्पी। अबरार अहमद को देखो इंडियन कोई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी तो उनके मतलब बुले लग गए, वो कोई 8-9 करोड़ रुपए हो गए पाकिस्तानी, 8-9 करोड़ रुपए, और वो भी दिखे आपके तो उनको टीम से बताओ, वो जो लंबे हाथ पॉज करके डालते थे उस्मान तारिक, बट वो तो नॉन इंडियन ओनर, हाँ मतलब वो एसआरएच में वैसे दिखे। आशुतोष सिंह पूछ रहे हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द न्यू टॉस रूल इन आईपीएल। पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं, वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती है कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं, वो वैसे हंसती रहती हैं। जब वो आईपीएल की भी बैठी होती हैं ये ऑक्शन टेबल पे, वहां पे भी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या खरीदा क्या, बस ऐसे हंस देती है, वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस, एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू, जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था, और इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो, ये तुम्हारी अकल है? तो कहां गए आपके आज जो है ये काव्या मारन एंड सनराइजर्स हैदराबाद, जो भी इनकी, ये तो सनराइजर्स लीड्स है, जो भी इनकी फ्रेंचाइज के ओनर्स है, और ये बहाना नहीं चलेगा जी कि जी ये तो वहां पे यूके की लीग है तो हमने वहां पे खरीद दिया। ये तो अनसेड अनरिटन रूल है कि पाकिस्तानियों को तुमने मुंह ही नहीं लगा। आपको फिर भी समझ लो भाई कोई बाबर आजम टाइप का बंदा हो जिसने आज तक मुंह नहीं खोला, एंटी इंडियन कुछ बोला नहीं, चलो वो भी पाकिस्तानी, उसको भी नहीं हमने रखना, लेकिन कम से कम वो चुप करके अपनी औकात में तो रहा। इसकी हैसियत है। इस आदमी की हरकतें देख लो, अभी दिखाता हूं आपको। इसने बता दो क्या इसके बिना तुम्हारी टीम कंप्लीट नहीं होती? अबे इसको पाकिस्तान भी नहीं खिला रही यार, कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग, कुछ तो शर्म कर लो। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि उसको वहां पे ट्वीट्स मार रहे हैं कि वेलकम अबरार, वाह जी वाह, बड़ा उधर इन्होंने कोई संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह खरीद लिया। दिखा दे भाई। तो ये